आइजरो पर किसका हमला? क्या भारत के स्पेस प्रोग्राम को अंदर से तोड़ने की कोशिश हो रही थी? क्यों अचानक अजित डोवाल एक्टिव हुए? किस देश ने रची आइजरो के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश? और क्यों मोदी सरकार ने बिना शोर किए एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई? आज की यह कहानी सिर्फ आइजरो की नहीं है। यह कहानी है भारत की अंतरिक्ष ताकत, राष्ट्रीय सुरक्षा और एक ऐसी साजिश की जिसे अगर समय रहते नहीं रोका जाता तो भारत को अरबों का नुकसान हो सकता था। आइसरो सिर्फ स्पेस एजेंसी नहीं, भारत की ताकत है। आइसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाली संस्था नहीं है। आइसरो आज भारत के लिए मिलिट्री कम्युनिकेशन, द बॉर्डर सर्विलांस, मिसाइल गाइडेंस, एयर स्पेस डिफेंस, साइबर नेटवर्क, इन सब का रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज भारत दुश्मन देश की हर मूवमेंट देख सकता है, समुद्र से लेकर आसमान तक नजर रख सकता है, युद्ध के समय सेकंडों में कमांड दे सकता है। और यही वजह है कि आइसरो अब सिर्फ वैज्ञानिकों का संस्थान नहीं, बल्कि दुश्मनों का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। अचानक क्यों बढ़ी आइसरो की सिक्योरिटी? कुछ महीनों पहले आइसरो के कुछ टॉप साइंटिस्ट्स की डिजिटल एक्टिविटी ट्रैक हुई, कुछ सेंसिटिव डेटा एक्सेस करने की कोशिश पकड़ी गई, कुछ विदेशी सर्वरों से आइसरो नेटवर्क पर अजीब ट्रैफिक देखा गया। शुरुआत में लगा यह सामान्य साइबर अटैक होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तस्वीर बदलने लगी। यह कोई मामूली हैकिंग नहीं थी, यह था स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनसाइड प्लस आउटसाइड कॉम्बिनेशन। और यहीं से मामला पहुंचा एनएसए अजित डोवल तक। अजित डोवल की एंट्री, गेम बदल गया। अजित डोवल सिर्फ अधिकारी नहीं है, वह हैं रॉ के पूर्व मास्टरमाइंड, इंडियन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के आर्किटेक्ट, वह व्यक्ति जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की नींव रखी। जैसे ही आइएसरो से जुड़ा इनपुट डोभाल तक पहुंचा, उन्होंने इसे नॉर्मल साइबर केस मानने से इनकार कर दिया। हार्ड इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया। डोभाल ने 3 लेयर में जांच शुरू करवाई। साइबर इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट इंटरनेशनल लिंक एनालिसिस। किस देश पर गया शक? जांच में जो पैटर्न सामने आए, आईपी रूटिंग, कोड सिग्नेचर, टाइम जोन एक्टिविटी, अटैक की टाइमिंग, इन सब का मिलान हुआ और शक की सुई गई अलग 3 देशों की तरफ। यहां सरकार ने किसी का नाम ऑफिशियली नहीं लिया, लेकिन स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट्स के अनुसार चीन स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे, भारत के सस्ते लॉन्च से परेशान, एसएटी टेस्ट कर चुका है। पाकिस्तान डायरेक्ट कैपेबिलिटी कम, लेकिन साइबर प्रॉक्सी का इस्तेमाल, चीन के साथ कोऑर्डिनेशन, कुछ वेस्टर्न डिफेंस लॉबी, भारत का आत्मनिर्भर स्पेस प्रोग्राम, कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में एंट्री, अरबों डॉलर का नुकसान। साजिश का असली मकसद क्या था? यह हमला सिर्फ डेटा चोरी के लिए नहीं था, इसके 3 बड़े उद्देश्य थे। 1, आइएसरो की साख को नुकसान, लॉन्च फेल कराना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भरोसा तोड़ना। 2, मिलिट्री सैटेलाइट्स की जानकारी, फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिट, कम्युनिकेशन चैनल। 3, भारत के स्पेस फ्यूचर को स्लो करना, गगनयान, स्पेस स्टेशन, डीप स्पेस मिशन। अगर यह साजिश सफल होती, भारत को सालों पीछे धकेला जा सकता था। मोदी का नया आदेश, बिना शोर के बड़ा एक्शन। जैसे ही डोभाल ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को दी, सूत्रों के मुताबिक मोदी ने तुरंत कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पैनिक नहीं, एक्शन चुपचाप होगा। इसके बाद आइएसरो में सीक्रेट सिक्योरिटी ऑडिट, कुछ प्रोजेक्ट्स को क्लोज्ड डोर मोड में डाला गया, विदेशी एक्सेस पर नई पाबंदियां। अचानक हुई सीक्रेट मीटिंग। कौन कौन था? नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शामिल थे आइसरो चेयरमैन एनएसए अजित डोवाल, साइबर कमांड हेड, रॉ और आईबी के सीनियर अफसर, पीएमओ के टॉप स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। इस मीटिंग में वो कुछ नामों पर सीधा बैन, कुछ सिस्टम्स को पूरी तरह रीडिजाइन, साइबर स्पेस को 5th वॉरफेयर डोमेन घोषित करने पर जोर। भारत ने क्या सीखा? इस पूरे घटनाक्रम से भारत को साफ संदेश मिला, अगली जंग बॉर्डर पर नहीं, अगली जंग साइबर प्लस स्पेस में होगी। और भारत ने फैसला लिया, आइसरो स्ट्रेटेजिक एसेट, स्पेस सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। दुश्मनों को क्या मैसेज गया? बिना नाम लिए भारत ने दुनिया को बता दिया, अगर आइसरो को छुआ तो जवाब जमीन से नहीं, सीधे स्पेस से मिलेगा। आइसरो पर हमला सिर्फ एक साजिश नहीं था, यह भारत की उभरती ताकत से डर का सबूत था। अजित डोवल की खामोशी, मोदी सरकार की रणनीति और आइसरो की मजबूती, तीनों ने मिलकर एक बड़ा खतरा टाल दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या दुश्मन दोबारा कोशिश करेगा, या भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि हर साजिश वहीं दफन हो जाएगी?